नमस्कार साथियों, एग्री विथ अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन आज पार्ट 4 देखेंगे। टॉपिक MSQ। उसके अंदर अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, ICR, BHU, FO, WO आदि कंपटीशनों के लिए महत्वपूर्ण है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मुर्गी की निर्भीक नस्ल का संकर है। मुर्गी की जो निर्भीक नस्ल है वो किस किस का संकर है? निर्भीक नस्ल किसका संकरण है? पहला ऑप्शन है व्हाइट लेगोन इंटू प्रतापधन, प्रतापधन इंटू असील, कारी रेड इंटू असील का, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भीक नस्ल जो है मुर्गी की वो कारी रेड इंटू असील का संकरण है। कारी रेड इंटू असील का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राइड ऑफ इंडिया किस्म है। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, गांठ गोभी की और टमाटर की। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पत्ता गोभी की। और कल के सेशन में देखा था अपने फूल गोभी की एक वेराइटी पूसा हिमज्योति। पूसा हिमज्योति किसकी वेराइटी है? फूल गोभी की। और जो पत्ता गोभी की है वो प्राइड ऑफ इंडिया है। और एक होती है दोस्तों पूसा हिमांगी। पूसा हिमांगी ये मूली की वेराइटी है। पूसा हिमांगी। पूसा हिमांगी किसकी वेराइटी है? मूली की। पूसा हिमज्योति फूल गोभी की। और जो प्राइड ऑफ इंडिया है वो पत्ता गोभी की वेराइटी है। अगला क्वेश्चन है मटर की पत्ती रहित किस्म है। मटर की ऐसी कौन सी किस्म है जिसके अंदर पत्ती नहीं होती या पत्ती रहित किस्म है? बोनविल, अर्पणा, T63 या L116। तो मटर की जो पत्ती रहित किस्म है दोस्तों वो है अर्पणा। कौन सी है? अर्पणा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मटर की किस्म से कि मटर की ऐसी कौन सी किस्म है जो छिलका सहित खाई जाती है? ऐसी किस्म आती है सालविया जो पूर्णतः खाई जाती है। सालविया ये भी एक मटर की वेराइटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धशाली गन्ने की बुआई की जाती है। अर्धशाली गन्ने की जो बुआई का समय है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2 है मार्च, ऑप्शन नंबर 3 है जुलाई, ऑप्शन नंबर 4 है जनवरी। तो अर्धशाली गन्ने की बुआई दोस्तों जुलाई में की जाती है। जून और जुलाई में जो की जाती है वो अर्धशाली गन्ने की बुआई की जाती है। अर्धशाली जो गन्ना होता है उससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसी की बुआई से संबंधित और ये कितने दिनों में पक करके तैयार होती है। तो ये 18 माह के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। अर्धशाली गन्ना कितने माह में पककर तैयार होता है? 18 माह में। जबकि वार्षिक गन्ना 12 माह लगते हैं। जबकि जो अर्धशाली गन्ना होता है उसकी पकाने में कितना समय लगता है? 18 माह। अर्थात अर्धशाली गन्ने की बुआई कब करेंगे? जुलाई में। क्वेश्चन है दोस्तों अगला, किंग ऑफ नॉर्थ किस्म है। किंग ऑफ नॉर्थ किसकी वेराइटी है? पत्ता गोभी की, गांठ गोभी की, फूल गोभी की या ब्रोकली की। तो किंग ऑफ नॉर्थ जो है वो किसकी वेराइटी है? किंग ऑफ नॉर्थ ये जो वेराइटी है वो है दोस्तों गांठ गोभी की। गांठ गोभी की वेराइटी किंग ऑफ नॉर्थ। अगला क्वेश्चन है, सरसों में कितने पुंकेसर होते हैं? सरसों में कितने पुंकेसर होते हैं? तो सरसों में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सरसों में जो पुंकेसर होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। सरसों में पुंकेसरों की संख्या कितनी है? 6। अगला क्वेश्चन, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है 16, 18, 17, 21। तो दोस्तों आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है 17। कितनी आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या? 17। जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। प्राइमरी पोषक तत्व के अंदर ऑर्गन और एक तो आता है कार्बन, एक आता है ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और हाइड्रोजन। ये जो 3 तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं वो तो प्राथमिक होते हैं, जिसमें से NPK जो तत्व है वो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। दूसरी बात करें अपन सेकेंडरी तत्वों की तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर सेकेंडरी तत्व होते हैं। जबकि फेरिक, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, फेरिक, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, क्लोरीन आदि जो तत्व होते हैं 8 तत्व वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं।
अगला क्वेश्चन है सेकेरम ऑफिसिनेरम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों सेकेरम ऑफिसिनेरम किसका वैज्ञानिक नाम है? धान का, लोबिया का, गन्ना का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो नाम है वो किसका है? गन्ना का। किसका नाम है? गन्ना का। और गन्ना में भी पूछ ले दोस्तों तो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है वो नोबल केन गन्ना का नाम है। नोबल केन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, नोबल केन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, नोबल केन के नाम से जाना जाता है। तभी क्या आएगा? सेकेरम ऑफिसिनेरम इसका आंसर हो जाएगा। ये सेकेरम ऑफिसिनेरम क्या था? जब अधिक जो सुक्रोजुक्त जो वेक्टरमैन था, टीएस वेक्टरमैन ने इसको विकसित किया था। भारतीय गन्ना और जो जंगली गन्ना है उसका संकरण करा करके। भारतीय गन्ना का नाम होता है सेकेरम बारबेरी और किसका संकरण है? स्पोंटेनिया का संकरण है। सेकेरम स्पोंटेनियम का संकरण है। कौन सा? सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसको नोबल केन के नाम से जाना गया। प्रथम नोबल केन जो वेराइटी है वो को 419 को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? को 419 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूसा स्नेहा किस्म है? पूसा स्नेहा किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर 1 पालक की, ऑप्शन नंबर 2 तुरई की, ऑप्शन नंबर 3 चिकनी तुरई की, ऑप्शन नंबर 4 टीडा की। जो पूसा स्नेहा किस्म है वो किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकनी तुरई की। किसकी वैरायटी है? चिकनी तुरई की। जो चिकनी तुरई की वैरायटी है पूसा स्नेहा। चिकनी तुरई की आप 3 वैरायटी याद रखो दोस्तों जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है चिकनी तुरई की वैरायटी पूसा स्नेहा, एक है पूसा सुप्रिया और एक है पूसा चिकनी। ये 3 वैरायटी जो है वो किसकी वैरायटी है? तुरई की, चिकनी तुरई की। तुरई में भी चिकनी तुरई की वैरायटी पूसा स्नेहा, पूसा सुप्रिया और पूसा चिकनी, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आम की मल्लिका किस्म के पैतृक हैं? जो आम की मल्लिका किस्म है उसके पैतृक क्या है? किसका संकरण है आम की मल्लिका किस्म? दोस्तों बता दे, हर एक ना एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आम की संकर किस्मों से पूछा जाता है पैतृक को लेकर के आजकल के एग्जामों में। तो ये दशहरी इंटू नीलम का, नीलम इंटू दशहरी का, नीलम इंटू अल्फांजो का, रत्ना इंटू अल्फांजो का। तो मल्लिका जो वेराइटी है दोस्तों वो नीलम इंटू दशहरी का संकरण है। किसका संकरण है? नीलम इंटू दशहरी का। और ऑप्शनों को भी देख लेते हैं दोस्तों इसको। तो दशहरी इंटू नीलम मतलब DNA। तो दशहरी इंटू नीलम किसका संकरण है? आम्रपाली का। किसका संकरण है? आम्रपाली। दशहरी इंटू नीलम के संकरण से किससे बनी? आम्रपाली किस्म बनी है। नीलम इंटू दशहरी से बता दिया मल्लिका, इसका उल्टा हो जाएगा। और नीलम इंटू अल्फांजो के संकरण से बनी है कौन सी वेराइटी? रत्ना वेराइटी। कौन सी? रत्ना वेराइटी किसका संकरण है? नीलम इंटू अल्फांजो का। और जो रत्ना का जो अल्फांजो के साथ संकरण कराया गया तो रत्ना इंटू अल्फांजो किसका है? जिससे प्राप्त की गई सिंधु वेराइटी। कौन सी? सिंधु, जो क्या होती है आम की एक ऐसी किस्म जिसमें गुठली नहीं पाई जाती या बीज रहित वेराइटी है, जो दापोली महाराष्ट्र से निकाली गई है। कहां से निकाली गई? दापोली महाराष्ट्र। कहां से निकाली गई? दापोली महाराष्ट्र। और रत्ना इंटू अल्फांजो कौन सी वेराइटी बनी? सिंधु। अगला क्वेश्चन है बेड का औसत जीवन काल कितना होता है? बेड का जो औसत जीवन काल है वो कितना होता है? ये जीवन काल से लेकर भी एनिमल में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे गाय भैंस का पूछ सकता है, बेड का पूछ सकता है, बकरी का पूछ सकता है। तो पहला ऑप्शन है 7 से 8 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 16 से 18 वर्ष, चौथा है 20 से 23 वर्ष। तो बेड का जो औसत जीवन काल होता है वो 10 से 12 वर्ष होता है लगभग। अगला क्वेश्चन है जुवेनाइल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जुवेनाइल का मतलब होता है जवान हार्मोन। क्या? जवान हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो जुवेनाइल हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है? एब्सिसिक एसिड को, एंडोलेसिटिक एसिड को, जिब्रेलिन को या साइटोकाइनिन को। तो जुवेनाइल के हार्मोन के नाम से जाना जाता है दोस्तों साइटोकाइनिन को। किसको जाना जाता है? साइटोकाइनिन को, जुवेनाइल हार्मोन के नाम से। जो एब्सिसिक एसिड है
उसको जाना जाता है एंटी जिबरेलिन के नाम से, या स्ट्रेस हार्मोन भी इसे कहा जाता है। इंडोल एसिटिक एसिड ये प्राकृतिक हार्मोन है, प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन